देखिए फर्स्ट पार्ट में हार्ड वर्ड्स देखे थे, यहाँ देखिए जब लिस्ट चालू होता है ना, हैज यू क्यूरियोसिटी एवर गॉट यू इनटू ट्रबल। आपने हमेशा एक क्यूरियोसिटी देखी है, उत्सुकता देखी है जब किस में भी प्रॉब्लम होते हैं। तो हैव यू एवर बीन सो डिस्परेट टू नो द सीक्रेट दैट यू टुक और नोटिस ऑफ वार्निंग। कभी कभी किसी रहस्य को असमान मानने के लिए कभी मना किया जाता है, तो हमें उसको जानने का एक उत्सुकता रहती है। ऑल दो द हिस्ट्री देयर आर सो स्टोरीज पीपल बीइंग टोल्ड नॉट टू ओपन डोर्स। हिस्ट्री में भी कितनी कहानियां हैं जहाँ बताया जाता है कि हमें आपको काम नहीं करना है ना, इस डोर को ओपन नहीं करना है, कास्केट ये जो अपनी ताबूत है इसको ओपन नहीं करना है, कबोर्ड को नहीं खोलना है, गेट्स को ओपन नहीं करना है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, है ना स्टोरीज। सो इज नो मीनिंग स्टोरीज, द पीपल जस्ट डिड नॉट लिसन। क्योंकि पीपल सुनते नहीं है, उन्हें तो ये जानना रहता है कि वास्तव में इसमें रहस्य क्या है, क्या इसका रहस्य है, वो जानना चाहते हैं वो। वन सम पर्सन पेंडोरा लेट्स रीड हर स्टोरी। तो इसी प्रकार का जो इस यहाँ पर है उसकी यहाँ पर ये स्टोरी दी गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग एगो ऑल पीपल इन द लैंड ग्रीस लैंड हैप्पी लाइफ। बहुत समय पहले एक ग्रीस जो देश था जिसको हम अभी यूनान के नाम से भी जानते हैं, वहां के लोग थे बहुत खुश थे। There was nothing that made their life difficult or sorrow। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई संकट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, है ना। They had plenty of everything। सभी भरे पूरे परिवार के थे, धन धान्य से संपन्न थे। So they had not suffered in any way। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। The wind blew gently। हवा जो थी वो बहती थी। The sun shone brightly। सूर्य जो उदय होता था बहुत चमक के साथ। The clouds brought rain time and the crops were rich। बादल थे वो भी समय पर बारिश करते थे, और जो फसलें थी वो भी बहुत अच्छी तरह होती थी, बहुत रिच थी, अच्छी तरह से होती थी। There were no evils। वहाँ पर कोई बुराई नहीं थी। People did not fight। लोग न तो संघर्ष करते थे आपस में, न लड़ाई झगड़ा करते थे। Nobody harmed other। कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। Happiness pervaded this land। जो खुशियां थी वो यहाँ पर छाई हुई थी, पूरी जो भूमि थी वो खुशियों से ओतप्रोत थी। अब यहाँ पे In that land happiness lived two brothers named Epimetheus and Prometheus। अब इसी भूमि पर दो लोग थे, दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, उनका नाम था एपिमीथियस और प्रोमेथियस, है ना। They upset the god and annoyed the most powerful of all gods। वो हमेशा भगवान से नाराज रहते थे, जो ऑलमाइटी गॉड से नाराज रहते थे। जीसस इन पर्टिकुलर जीसस, उससे है ना। This was not the first time human being had upset Jesus। ये पहली बार नहीं था कि कोई मनुष्य जीसस से नाराज हुआ हो, है ना। And once before, बहुत पहले, as a punishment he had taken away from them a ability from to make fire। मतलब बहुत पहले जो जिसको आग थी उसको आग चुराने का, आग बनाने के लिए वो पनिश कर चुका था। The meat they could not longer cook their meat and could not keep themselves warm। अब कोई था व्यक्ति जिसके पास आग नहीं थी, अब आग नहीं थी तो वो क्या करता था, उसका जो भोजन है वो उसको अच्छी तरह से पका नहीं सकता था। मीट है जो मांस उसको पका नहीं सकता था। They could not keep themselves warm। और खुद को गर्म भी नहीं रख सकता था, वो मैंने वर्ड। However Prometheus was clever। जो एक भाई था उसमें से ना, एपिमेथियस और प्रोमेथियस। प्रोमेथियस जो था वो चतुर था, was clever and he knew that, वो जानता था on the Lemnos lived, है ना, Hephaestus the blacksmith। उसी गांव में एक लोहार था जिसका नाम था यहाँ पर हेफेसस, और उसी के पास आग थी। He had a fire burning to keep his pocket warm। उसने कहा कि हाँ वो अपने औजारों को गर्म करने के लिए उसके पास आग हमेशा रहती है, तो देता है किसी को ना। Prometheus traveled to Lemnos and stole fire from the blacksmith। ये जो प्रोमेथियस नाम का जो भाई था वो वहां उसके घर गया और उसने वहां से उसकी आग चुरा ली। स्टोल फायर का चुराना, उसने आग चुरा ली। When Jesus came to know of it, he became furious saying,
and decided the human being had to be punished once and all the lack of respect. जब जीसस को मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने आग चुरा ली है, तो उसने संपूर्ण मानव जाति को पनिश करने के लिए सोचा। और उसने सोचा कि मेरे सम्मान में कमी है, क्योंकि मैंने जिन लोगों को आग नहीं दी उन्हें दूसरी जगह से आग नहीं चुरानी चाहिए थी, लेकिन उसने चुराई, तो ये उसने सोचा कि ये तो मेरे रिस्पेक्ट में कमी है। इसलिए देखिए यहाँ जीसस केम अप विथ वेरी कनिंग प्लान टू पनिश टू ब्रदर्स। इसलिए जो जीसस था उसने एक बहुत धूर्त प्लान बनाया उन दोनों भाइयों को पनिश करने के लिए, पनिश द टू ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों को दंडित करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ हेफेस्टस he created the most beautiful figure of a woman from clay। उसने अपने जो साथी था, है ना, हेफेस्टस से, उसकी हेल्प से यहाँ पर एक मिट्टी की बहुत सुंदर एक औरत बनाई, गॉडेस, then breathed life into the figure। और जो देवी थी एथेना, उसने उस जो मिट्टी की औरत थी उसमें जान फूकी, उसमें प्राण फूके, है ना। Aphrodite made her very beautiful and Hans taught her how to be both charming and created। और उसने यहाँ जो था Aphrodite made उसको ब्यूटीफुल बनाया और उसको बताया कि उनको कैसे उन दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसाना है, कि उन धोखेबाज को कैसे उनको मजा चखाना है। जीसस गॉड हर पेंडोरा, और उस जीसस ने उस औरत जो बनाई थी उसको नाम दिया पेंडोरा, एंड सेंट हर एज ए गिफ्ट टू एपिमेथियस। और उसने वो एपिमेथियस को उसको गिफ्ट किया। और वो देखिए एक प्रोमेथियस ये बहुत चतुर था। अब जब गिफ्ट है हिज ब्रदर प्रोमेथियस हैड वार्नड, ये वार्न यानी चेतावनी होता है, मैंने यहाँ लिखा है, ये तो नाम है, वार्न यानी चेतावनी होगा। हिज ब्रदर प्रोमेथियस हैड वार्नड हिम टू नॉट एक्सेप्ट ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स, बट उसने उसको चेताया कि भगवान से कोई भी गिफ्ट मत लो। लेकिन Epimetheus was completely charmed by the woman and thought the Pandora was so beautiful। लेकिन Epimetheus सब जो था वो completely उससे प्रभावित हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि पेंडोरा तो बहुत ब्यूटीफुल है, and the good neighbor caused harm so decided to marry her। और उसने इतनी सुंदर औरत के साथ खुद को शादी करने के लिए भी तय किया। जीसस प्लेजेंट, जीसस बहुत खुश हुआ, that his faith was working। उसने जो जाल फेंका था वो काम कर रहा था, उसने जो चाल चली थी वो काम कर रही थी। gave Pandora wedding gift a beautiful box। और जब दोनों की शादी हुई तो उसने पेंडोरा को एक वेडिंग गिफ्ट दिया, एक ब्यूटीफुल बॉक्स दिया। There was no very important condition however, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन भी रखी, that they should never open the box। उन्होंने कहा कि तुम इस बॉक्स को कभी भी ओपन मत करना। We will keep the safe but never open it, said Epimetheus। जो Epimetheus था एक भाई, प्रोमेथियस तो बहुत चतुर था, फंस गया इसमें। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, we will keep the safe but never open it। हम इसे किसी अच्छी जगह पर भी सेफ रख देंगे, सुरक्षित, और कभी भी इसको ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, है ना, थैंक यू बट यू शुड बी केयरफुल। उसने कहा अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद, लेकिन यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सेठ जीसस ने कहा, वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इफ यू हैपन टू डी दिस बॉक्स यू विल बी ट्रबल इन अनहैप्पी फॉरएवर। यदि तुमने इस बॉक्स को खोला तो तुम ट्रबल, बहुत सारे कष्ट में फंस जाओगे, अनहैप्पी फॉरएवर, और तुम्हारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से अनहैप्पी, अप्रसन्नता में चली जाएगी। You need not worry, assured, है ना, Epimetheus, we will never disobey you। उन्होंने कहा कि वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? Epimetheus से, we will never disobey you, हम अपने आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। Epimetheus placed the box safely in one corner of the room and placed the key one of himself। इसने Epimetheus ने क्या किया, उस बॉक्स को बहुत ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रख दिया, वहां ताला लगा दिया और उसकी चाबी को, उसकी की को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया। Pandora was very curious about the content of the box, but she had promised that she would never open it। तो पेंडोरा थी, वो उस बॉक्स के बारे में हमेशा सोचती रहती थी और वो बहुत क्यूरियस थी, सोचती थी कि आखिर में क्या है, लेकिन वो ये भी थी कि प्रॉमिस है, उसने अपने पति को प्रॉमिस किया है कि वो इसको कभी खोलेगी नहीं। All she could think about was, वो हमेशा इसके बारे में सोचती थी कि
इसमें है क्या, व्हाट वाज कुड बी इन द बॉक्स, इस बॉक्स में क्या हो सकता है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई समवन कुड सेंड हर इन बॉक्स, शी कुड नॉट सी व्हाट वाज इन इट, वो समझ नहीं पाती थी कि अगर मुझे इसको खोलना ही नहीं है तो उस व्यक्ति ने मुझे दिया क्यों है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम तो बोलते हैं प्लीज ओपन इट, लेकिन उसने कहा कि उसने मुझे गिफ्ट तो दिया है लेकिन साथ में ऐसी कंडीशन भी दी है कि इसको कभी खोलना मत। तो ये प्रश्न उसके मन में हमेशा रहता था, पेंडोरा के मन में, कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, है ना। इट सीम्ड टू मेक नो सेंस एट ऑल हर एंड शी कुड थिंक नथिंग एल्स बट द ओपनिंग द बॉक्स एंड अनलॉकिंग इट सीक्रेट। वो हमेशा इसके बारे में सोचती रहती थी और हमेशा कभी कभी प्रयास भी करती थी कि मैं इसको खोलूं, बट दिस वाज जस्ट व्हाट जीसस हैड प्लान, किंतु ये तो उस जीसस की एक प्लान थी, एक योजना थी, है ना। पेंडोरा बिकेम रेस्टलेस, अब यहाँ पर पेंडोरा बहुत बेचैन हो गई कि नहीं यार मुझे तो ये बॉक्स खोल नहीं है। शी फाउंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल हर थॉट्स, उसे अपने विचारों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया कि कब तक एक कोई हमारे पास गिफ्ट है तो हम कब तक उसे बंद रख सकते हैं, और बहुत सुंदर गिफ्ट, तो मन में क्यूरियोसिटी तो होती है ना हमारे कि इसको खोले खोले खोले। अब कहते उसके थॉट्स से वो नियंत्रण में रहे, सो ही डिसाइडेड टू गो इन द रूम, इसलिए उसने उस रूम में जाना निश्चित किया जहां पर वो बॉक्स रखा था। वन डे व्हेन एपिमेथियस वाज आउट ऑफ द प्लेस, एक दिन जब एपिमेथियस उस घर के बाहर गया था, आउट ऑफ द पैलेस बाहर गया, शी पैलेस है महल, शी क्रेप्ट अप द बॉक्स, और उस बॉक्स के लिए तड़प उठी, आज तो मैं इसको खोलूंगी सही। अब बॉक्स एंड शी न्यू वेयर द की वाज केप्ट, और वो जानती भी थी कि चाबियां कहाँ रखी हैं। शी टुक इट एंड वांटेड टू ओपन द बॉक्स फॉर वंस टू सी व्हाट वाज इनसाइड, उसने चाबियां ली और चाहती थी कि बॉक्स को खोले एंड सी द व्हाट इनसाइड, और इसके अंदर क्या है जो जाने। बट एट द लास्ट मोमेंट, और जैसे आखिरी क्षण में उसने खोल दिया था, शी फेल्ट द पेन ऑफ गिल्ट, कि तो अपराध बोझ से भर गई। उसे लगा कि नहीं नहीं यार मैंने तो अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है तो फिर ये मुझे खोलना नहीं चाहिए, तो उसने पेन ऑफ गिल्ट चले गई। शी इमेजिन हाउ एंग्री हर हस्बैंड वुड बी एंड क्विकली पुट द की बैक वेयर शी हैड फाउंड, और उसने इमेजिन की कि मेरे हस्बैंड को मालूम पड़ा तो किस तरह से वो क्रोधित होंगे। उसने इमेजिन लगाया बहुत क्रोधित होंगे, तो वापस वो दौड़ के गई और उसने चाबी जहां से लाई थी वापस चाबी वहीं पर रख दी। 3 more times she did this activity, 3 बार उसने ऐसा किया, but at last knew she had looked inside and she would go completely mad। जब भी ऐसा चाहती कि वो प्रयास कर नहीं पाती थी, उसे कभी पूर्ण रूप को वो दे नहीं पाई। और यानी she went into the room again and laid down near the box, अगली बार वो उस रूम में गई और घुटनों के बल पर वहां पर बॉक्स में बैठ गई। She looked at it carefully and tried to guess what could be inside। वो वहां पर केयरफुली बैठ गई और उसने वहां पर उसको सुनने की कोशिश की कि वास्तव में इसके अंदर आखिर है क्या है, गेस करना है, पता लगाना, अनुमान लगाना, है ना। टू हर सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गई। देयर वाज सम व्हिस्पर एंड नॉइसेस कमिंग फ्रॉम द बॉक्स। उस बॉक्स में से कुछ फुसफुसाहट आ रही थी, कुछ छोटी छोटी आवाजें आ रही थी फ्रॉम द बॉक्स। शी पुट हर ईयर्स टू इट, उसने अपने कान उस बॉक्स में लगाए। एंड द नॉइसेस वर लाउडर समवॉट, और जो आवाज थी वो बहुत तेज होती। एंड स्टिल शी कुड नॉट अंडरस्टैंड देम क्लियरली, किंतु वो उसने स्पष्ट समझ नहीं पा रही थी कि वास्तव में वो क्या है। चीज के ऊपर देखिए यहाँ पर, जस्ट देन एपिमेथियस केम देयर, वो जैसे वो कान लगे के सुन रही थी, उसी समय उसका हस्बैंड वहां पर आ गया। ही सेड पेंडोरा प्लीज कम आउट, उन्होंने कहा कि पेंडोरा यहाँ आओ, डोंट ट्राई टू ओपन दिस बॉक्स, इसे बॉक्स को खोलने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू ओपन द बॉक्स, है ना, इस बॉक्स को खोलने की कोशिश मत करो। आई नो, मैं जानता हूँ, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज इनसाइड, मैं जानता हूँ बट आई नो, बट आई वांट टू नो व्हाट इज इनसाइड, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आई नो
बट आई वांट टू नो व्हाट इज इनसाइड सेड पेंडोरा। पेंडोरा ने कहा मैं जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। आई थिंक आई शुड हैव पीप इन इट। मैं केवल इसमें जो छोटे से थोड़ा सा झांकना चाहती हूँ। पीप यानी झांकना, छोटे से जरी में से देखना चाहती हूँ कि क्या है। नेवर डू दैट, नहीं सेड एपिमेथियस बोले नो, कभी नहीं, कभी ऐसा मत करना। यू सी जीसस टोल्ड इट माइट मेक यू सॉरी एंड हैप्पी। तुम्हें कहा था कि जीसस ने क्या बोला था, बोले हम यदि ऐसा काम करेंगे तो हम बहुत अनहैप्पी हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे। कम आउटसाइड एंड लुक एट द वंडरफुल वेदर। यहाँ आओ और देखो बाहर कितना सुहावना मौसम है। द विंड ब्लोइंग जेंटली, एंड वो जो हवा है कितनी बढ़िया सुंदर तरीके से बह रही है। एंड फ्लावर्स आर स्माइलिंग, फूल जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। एवरीवेयर एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। देखो सब तरफ कितना सुंदर सा नजारा है। एंड पेंडोरा हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड आई कम आउट इन अ मोमेंट। पेंडोरा तो थोड़ी झिझक आई, क्वेश्चन बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, आई कम आउट इन अ मोमेंट, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। तो प्यारे बच्चों इतना हमारा हुआ। इसके आगे हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।